Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 12th Accountancy. Soon azuk topic chu accounting for share capital. Accounting hindis godnikis hissas mans por ase accounting for partnership firms. Accounting his process jus 11th pet start kar godnikis hissas mans parav as accounting for sole proprietorship yath mans as por ki is kit put accounting karan ट्रांजैक्शन कित पे रिकॉर्ड करान और तम पे कित पे पन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनावान बैलेंस शीट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कित पे बनावान दुयमिस हिस्सस मज कोर अस डिस्कस कि यम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस आसान इहंज अकाउंटिंग कित पे करान इहंद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कित पे बनावान और इहंज युस अकाउंटिंग प्रोसेस यह कित पे कंप्लीट करान अकाउंटिंग हंदिस यथ त्रीमिस हिस्सस मज करो अस अकाउंटिंग फॉर कंपनीज डिस्कस ठीक और यथ मज परो अस यथ हिस्सस मज कि कित पे शेयर कैपिटल अकाउंटिंग करान इम ब्रोह अस करो डिस्कस कि शेयर कैपिटल अकाउंटिंग कित पे करान अस परो थोड़ा बहुत गोडत कंपनी मुतलिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस गड अस डिस्कस करान इस गड अस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परान अस वनान कि गोडनिच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप आसान सोल प्रोप्राइटरशिप सह फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आसान यथ मज अकुई पर्सन बिजनेस चलावान बिजनेस मैनेज करान बिजनेस कंट्रोल करान तमाम रेस्पॉन्सिबिलिटी तमसी आसान और तमाम बेनिफिट्स तमसी आसान दुयम कराव अस डिस्कस दुयम कराव अस कि दुयम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हसा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आसान नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर्म या थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द evolution of forms of organization company आसान a company form of organization is a third stage in the innovation in the evolution of forms of organization now ये थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी मज आसान ओनरशिप वारिया ज़्यादा ब्रॉड और अत मज कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई आसान इसलिए कैपिटल हेकान अकुई नफर प्रोवाइड करित कि कैपिटल अरेंज करने की वजह से ओनरशिप अत मज डाइवर्सिफाई गसान कंपनी क्या गई कंपनी डिफाइन गसान अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट Companies Act 1956 India मज बनो now it is defined according to the Companies Act 2013 a company means a company incorporated or registered under the Companies Act 1956 or under any other earlier Companies Act तथ कुन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वनान युस एज अ कंपनी रजिस्टर करने अंडर द Companies Act 1956 और अंडर द Companies Act 2013 इस एक्ट के तहत जो भी कंपनी रजिस्टर हुई है और इस एक्ट ने जिस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि ये कंपनी है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कंपनी डिक्लेयर करते हैं बिकॉज इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग टू द चीफ जस्टिस मार्शल a company is a person artificial invisible intangible and existing only in the eyes of laws being a mere creation of law. It possesses only those properties which the character of its creation confers upon it, either expressly or as incidental to its very existence. A company usually raises its capital in the form of shares called the share capital and debentures that is debt capital. This chapter deals with the accounting for share capital of the companies. तो कंपनी आपको समझ आई कंपनी अच्छा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आसान यूस रजिस्टर आस अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 यूस रजिस्टर आस एज अ कंपनी आसान आर्टिफिशियल पर्सन पर्सन अकॉर्डिंग टू द लॉ फीचर्स ऑफ a company may be viewed as an association of persons who contributes money or money is worth to a common stock and use it for a common purpose. It is an artificial person having or corporate legal entity distinct from its members and has a common seal used for its signature. Thus, it has certain special features which distinguish it from other forms of organizations. These are follows. जो characteristics एक कंपनी को बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से डिफर करते हैं या अलग करते हैं वो ये हैं. इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन जो ये वजूद में आती है ये वॉलंटरीली वजूद में आती है कंपलसरी नहीं है. Persons who are willing to form a company can come together voluntarily for carrying on a business. Therefore, it is regarded as voluntary association of persons. Second important thing is it has separate legal entity.
it is different from its owners, it is distinct from its owners, it is viewed by its name, not by its owner. This is important thing. A company has a separate legal entity which is distinct and separate from its members. It can be hold and deal with any type of property. It can enter into contracts and even open a bank account in its own name. It can sue others as well as can be sued by others. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक सेपरेट, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये खुद एक पर्सन होता है जिसको हम नोशनल पर्सन भी कहते हैं। यह पान अख पर्सन आसान, यह कंस केस कर, अमिस हेको केस कर। तो इट मीन्स दैट इट इज़ एन, जिस तरह से मार्शल ने पहले ही डिफाइन किया है, इट इज़ एन नोशनल पर्सन, इट इज़ अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जिस जो इन द आइज ऑफ लॉ एक पर्सन होता है। इसको हम कोर्ट में घसीट सकते हैं और ये भी कोर्ट में किसी को घसीट सकता है, ये अपने नाम की प्रॉपर्टी भी रख सकता है। तो जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम उनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक। देन इट हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का मसला यहाँ पे है कि लिमिटेड लायबिलिटी आसो मतलब क्या गो, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी आसो मतलब क्या गो। सिंपली थो तो याद कि रिपेइंग टाइम आसान कि इस गड़ बह कंस लोन नख वालान, मे कंस नश पोस तुलमुत, ठीक, यह नख वालान। अगर यह नख वालन मे पे जात सोरे नख वालन, यूचा लायबिलिटी कंपनी हज सोरी मे नख वालन, देन माई लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, कि जितना भी पे करना है वो मुझे मैं पे करता हूँ। तो ऐसी लायबिलिटीज़ को हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। ये चे वोनमुत कि बह वाला नख मगर सर्टेन टू ए सर्टेन लिमिट, कि यीत्या मे पोस दितमित कंपनी यीच मे लायबिलिटी हज जिम्मेदारी। मे 10 सास दितमित, अमने 10 सासन तान छुस बह जिम्मेदार, अम अलाव छुस बह, तमो मतलब गो तेल छुक वन कि मी लायबिलिटी हसा लिमिटेड। तो कंपनीज की लायबिलिटी जो है, पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनीज की लायबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है, ये लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट, to the unpaid amount of the shares held by them. In case of the company is limited by guarantee, the liability of its members is limited to the extent of the guarantee given by them in the event of company being wound up. तो जब भी पैसा वापस करना हो वाइंडिंग अप के वक्त, तो जितनी गारंटी मैंने दी है उतना देना है। तो ऐसी लाइबिलिटीज को हम लिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। ये लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है या लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। Then important theory is perpetual succession. The company being an artificial person created by the law continues to exist irrespective of the change its members. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है कंपनीज और पार्टनरशिप में के दरमियान या सोल प्रोप्राइटरशिप में। अगर सोल प्रोप्राइटर्स मज ए चलावन उस बिजनेस, इस गड़ ए गुजरियाव, बी कर ये बिजनेस हेल, वही नहीं मान ए सं कंपनी की, बल्कि इट विल बी नाउ रिनेम्ड बाय बीज प्रॉपर्टी और बीज बिजनेस, ठीक। लेकिन इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। हम ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पार्टनरशिप में ए बी सी पार्टनर ए दपे बह सा तुल पन शेयर हेमन वन बगैर दिम सीस दिम हसा डीस, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं हो सकता है। यानी मेंबर ओनर आसान, ओनर सिंह मरन सत बिजनेस मरान, अच्छा वन ओनर सिंह मरन सत बिजनेस मरान। सोल प्रॉपर्टरशिप में ओनर के मरने से बिजनेस मर जाती है। लेकिन परपेचुअल सक्सेसर मतलब गो कि अगर ओनर बदलियाव, बिजनेस पे पे फर्क। कंपनी में ये होता है कि अगर ओनर चेंज गस, ओनर कर पन शेयर ट्रांसफर बिकिस, यानी चेंज गस कंपनी हंस फार्मस पे या कंपनी हंस कुन प्रोसेस पे फर्क कहें। Irrespective of change in the membership, a company can be terminated only through law. The death or insanity or insolvency of any member of the company in no way affects the existence of the company. Members may come and go, but the company continues. यानी members के आने जाने पे या ओनर के चेंज होने पे इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसको हम perpetual succession कहते हैं। कॉमन सील, ये अब चूंकि इसकी एक कॉमन एग्जिस्टेंस होती है, एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, इसलिए ये अपनी नाम की एक सील रखती है कंपनी। द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन cannot sign its name by itself. Therefore, every company is required to have its own seal, which acts as an official signature of the company. Any document which does not carry the common seal of the company is not binding on the company. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इसमें हम शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक। मे सी और मे बी सी चूँकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ, इस गड केस करना है कंपनी हंद नाव केस कर, न कि इनके मैनेजर J&K बैंक से इस गड तक लड़ाई J&K बैंक्स गस केस, न कि J&K बैंक्स किस मैनेजर्स गस केस, ठीक। नाउ काइंड्स ऑफ कंपनीज,
This is important thing. Companies can be classified either on the basis of liability of its members or on the basis of number of members. ठीक. On the basis of liability of its members, the company can be classified into following three categories: company limited by shares, company limited by guarantee, and unlimited companies. These are the three types of companies. Company limited by shares is one. Yath maz liability limited as up to the unpaid amount of share. ठीक. In this case, the liability of its members is limited to the extent of nominal value of shares held by them. If members have paid the full amount of the shares, there is no liability on his part, whatsoever may be the debts of the company. He needs not to pay single paisa for from his private property. However, if there is any liability involved, it can be enforced during the existence of the company as well as during the winding up of the company. ठीक. मिसाल के तौर पर शेयर 10 रुपयन हो, इम 10 रुपये ऑलरेडी पे करो, वो दायर नहीं कंपनी कहें. ठीक. अगर शेयर 10 रुपयन हो, इम 9 रुपये पे करम, इस गड 1 रुपये बकाया, 1 रुपये इस गड दिन, ये इस लाइबिलिटी 1 रुपये तम. ठीक. इसको कहते हैं कि लिमिटेड बाय shares. Now the second is limited by guarantee. जितनी मैंने गारंटी दी है. In case the liability of its members is limited to the amount they have undertaken to contribute in the event of company being wound up, thus the liability of its members will arise only in the event of its winding up. Then unlimited companies, when there is no limit on the liability of its members, the company is called to be unlimited. When the company's property is not sufficient to pay off its debts, the private property of its members can be used for the purpose. In other words, the creditors can claim their dues from its members. Such companies are not found in India, even though permitted by the Companies Act. So, this unlimited liability, unlimited companies on the basis of the members of the company can be divided into two categories. One is public company, then the second is private company. A public company means a company which is not a private company, has minimum capital of 5 lakh or such higher paid up capital as prescribed, is a private company which is a subsidiary of which is not a private company. So public company is that company vanan yath maz minimum capital 5 lakh as or ye as a private company kehen. A private company is one which has a minimum paid up capital of 1 lakh or such higher paid up capital as may be prescribed by its articles. It restricts the right to transfer the shares, limits the number of members to 50 excluding its employees, prohibits any invitation to the public, and prohibits any invitation or acceptance of deposits from persons other than its members. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सरसरी अस वन कि प्राइवेट तो पब्लिक कंपनी मज क्या फ़र्क आसान. प्राइवेट कंपनी सह कंपनी आसान यथ मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपये आसान. पब्लिक कंपनी सह कंपनी यथ मिनिमम कैपिटल 5 लाख. पब्लिक कंपनी सह कंपनी आसान यथ मज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम से कम 7 आसान. मैक्सिमम जरूरत अत मज आसान. Important thing it is here. Membership at वन minimum members गसन आसान पब्लिक कंपनी हिंद खतर 7 और मैक्सिमम छन आसान लिमिट मैक्सिमम लिमिट छन अत मज आसान कहें. लेकिन प्राइवेट कंपनी हज मैक्सिमम लिमिट आसान सह 50 और हम ते 50 ते गसन आसान पन अंद पक यमन रिलेटिव्स वनान. ठीक. त्रीम इम्पॉर्टेंट चीज ये कि पब्लिक कंपनी सह शेयर इशू कर और पोस कैपिटल हासिल कर बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम द जनरल पब्लिक. यानी ये पन शेयर्स कन जनरल पब्लिक और जनरल पब्लिक नश हे पोस हासिल कर पन्न ऑपरेशन हिंद खतर. लेकिन प्राइवेट कंपनी हेक यह काम कर. प्राइवेट कंपनी यम ते फंड्स हासिल कर सह कर फॉर्म फ्रॉम इट्स मेंबर्स, फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स एंड फ्रॉम द रिलेटिव्स. अम अलाव हेक जनरल पब्लिक नश यह पोस हासिल कर कहें. तो ये अब तक था कंपनी क्या गई, कंपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आसान और कंपनी हज टाइप्स क्या आसान. ठीक. अस वोन कि कंपनी मज यह कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी और बेस पब्लिक कंपनी तो प्राइवेट कंपनी. तो ये यहाँ पे हमने अब तक डिस्कस किया कंपनी क्या गई और कंपनी हिंद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आसान. ठीक. दोमिस पार्ट्स मज कर इंशाल्लाह डिस्कस शेयर कैपिटल क्या गो.